नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 20 मई 2026 की सबसे अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक डीपली रिसर्च्ड विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद इन मुश्किल लगने वाली खबरों को बिल्कुल आसान और दिलचस्प बनाना है ताकि हर एक डिटेल सीधे दिमाग में बैठ जाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम इसको 5 हिस्सों में बांटेंगे: ग्लोबल समिट्स, स्टेट पॉलिसीज, डिफेंस अपडेट्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट और आखिर में स्पोर्ट्स और कुछ अहम श्रद्धांजलियां। ये ढांचा इन फैक्ट्स को एफिशिएंटली याद रखने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, ग्लोबल समिट्स एंड डिप्लोमेसी, और शुरुआत करते हैं स्कैंडिनेविया में हुए एक काफ़ी अहम इवेंट से। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे नॉर्डिक इंडिया समिट में हिस्सा लिया। यहाँ नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के नेताओं के साथ कई ज़रूरी बातचीत हुई। पर इस दौरे की सबसे खास बात क्या रही? प्रधानमंत्री को नॉर्वे के सबसे बड़े सम्मानों में से एक, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। ये वाकई एक बड़ा डिप्लोमैटिक माइलस्टोन है। डिप्लोमेसी की ही बात चल रही है तो आगे आने वाली G20 मीटिंग्स पर भी नज़र डाल लेते हैं, जो इस बार अमेरिका में होने जा रही हैं। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जॉर्जिया के एटलांटा में होगी, जिसकी अध्यक्षता मार्क रूबियो करेंगे। और उसके बाद जो मेन लीडर्स समिट है वो फ्लोरिडा के मियामी में आयोजित होगा। अब यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा देखिए, 250। G20 का ये आयोजन आखिर इतना खास क्यों होने वाला है? दरअसल ये वक्त अमेरिका की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ का भी है। तो एक तरह से इस बड़े जश्न को दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमैटिक मंच के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन किया गया है। हेल्थ डिप्लोमेसी की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जिनीवा में 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रही है। इसकी थीम काफ़ी रेलेवेंट है, रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी सभा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एबोला के बुंदीबुगियो स्ट्रेन को एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न घोषित किया है, क्योंकि फिलहाल इसका कोई असरदार टीका मौजूद नहीं है। इंटरनेशनल खबरों से अब थोड़ा अपने देश के स्टेट्स की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है स्टेट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। देखते हैं कि राज्य अपने लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या नए बदलाव ला रहे हैं। शुरुआत करते हैं सिक्किम से, जहां 1 जून से आनंद मैरिज एक्ट 1909 लागू हो गया है। ये बेसिकली एक लीगल फ्रेमवर्क है जो सिख जोड़ों को ये आज़ादी देता है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट के बजाय अपने ट्रेडिशनल तरीके से शादियां रजिस्टर करवा सकें। और ये कदम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद उठाया गया है जो अमनजोत सिंह चड्ढा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सामने आया था। रोजगार को लेकर वेस्ट बंगाल से एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। वहाँ की सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट में पूरे 5 साल की छूट दे दी है। इसे ऐसे समझिए, ग्रुप ए के लिए अब एज लिमिट 36 से बढ़ाकर 41 हो गई है, ग्रुप बी के लिए 39 से 44 और ग्रुप सी के लिए 40 से 45। तो जो यूथ नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लिटरली एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रंट पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से एक बहुत बड़ा नतीजा सामने आया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लगातार ऑपरेशंस, जिन्हें ऑपरेशन अंतिम प्रहार नाम दिया गया, के बाद इस जिला को अब ऑफिशियली नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। कई गिरफ्तारियां और सरेंडर्स होने के बाद प्रशासन ने यह बड़ा ऐलान किया है। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डिफेंस एंड नेशनल अपॉइंटमेंट्स। यहाँ हम इंडियन एयरफोर्स की एक कमाल की अचीवमेंट और कुछ नई कमिटीज को समझेंगे। क्या हम जानते हैं कि कैटेगरी ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रेटिंग क्या होती है? इंडियन एयरफोर्स में ये एक बेहद ऊंचा और प्रेस्टिजियस इंस्ट्रक्शनल रेटिंग है जो सिर्फ उन पायलट्स को मिलता है जिनका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त होता है। और प्राइड की बात यह है कि स्क्वाड्रन लीडर सन्या ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। वो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जिन्हें ये रेटिंग मिली है। एक सच में बड़ी अचीवमेंट। पार्लियामेंट में महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट पर एक नई कमेटी बनी है। इसमें टोटल 28 मेंबर्स हैं, 18 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इस इम्पोर्टेंट कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी की एमपी डॉक्टर डग्गूबती पुरंदेश्वरी कर रही हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पीटी उषा और सुधा मूर्ति जैसी देश की बड़ी और प्रेरक हस्तियां भी शामिल हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप लेवल पर एक क्विक अपडेट भी देख लेते हैं। सौरभ विजय को UIDAI यानी आधार इशू करने वाली अथॉरिटी का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है।
आगे बढ़ने से पहले दिमाग को थोड़ा दौड़ाइए। भारत का सबसे पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर आखिर किस राज्य में बन रहा है? जरा सोचिए इस बारे में। चलिए, इस सवाल का जवाब हम अपने चौथे सेक्शन साइंस एंड एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स में ढूंढते हैं। तो उस सवाल का सही जवाब था झारखंड। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में 20 एकड़ जमीन पर देश का पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर बन रहा है। इसका मेन फोकस ये समझना है कि हाथियों के बिहेवियर पैटर्न्स क्या हैं और इंसानी बस्तियों के साथ जो उनका टकराव होता है उसे साइंटिफिकली कैसे कम किया जा सके। एक बहुत ही स्मार्ट और ज़रूरी कदम है ये। अब एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देखते हैं। गुजरात के कल्पासर प्रोजेक्ट के लिए इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। पहले यहाँ पानी के लिए पूरी तरह से सरदार सरोवर डैम पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस नई प्रोजेक्ट के बाद गल्फ ऑफ खंबात में मीठे पानी का नया रिजर्वॉयर बनेगा। और इसका सबसे बड़ा असर जानते हैं? साउथ गुजरात और सौराष्ट्र के बीच का सफ़र 240 किलोमीटर से घटकर सीधा 60 किलोमीटर रह जाएगा। साथ ही यहाँ बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी भी बनेगी। ये वाकई एक गेम चेंजर होने वाला है। एनवायरनमेंट और साइंस की दो और ग्लोबल खबरें हैं। पहली, अभी हमने डिप्लोमेसी में स्वीडन की बात की थी ना, तो इंडिया और स्वीडन ने मिलकर वीनस ऑर्बिटर मिशन पर एक बड़ा अग्रीमेंट साइन किया है। हम वीनस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और दूसरी तरफ इंडोनेशिया के नॉर्थ मुलुको में माउंट दुकोनो ज्वालामुखी में एक भयंकर ब्लास्ट हुआ है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इसकी राख आसमान में 5000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई है। अब हम आ गए हैं अपने आज के आखिरी सेक्शन पर, स्पोर्ट्स एंड नोटेबल ट्रिब्यूट्स। कार्ड गेम्स के शौकीन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। 5th एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप इस बार इंडिया में 21 से 27 जून 2026 तक गोवा में होने जा रही है। इस हाईली स्ट्रेटेजिक टूर्नामेंट में 20 अलग-अलग देश हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया हर 4 साल में इस प्रेस्टीजियस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करती है और इस बार मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। आज के आखिरी हिस्से में हम 2 अलग-अलग फील्ड्स के दिग्गजों को याद कर रहे हैं जिनका 2026 में निधन हो गया है। टाइम में थोड़ा पीछे जाएं तो 1958 में MJK स्मिथ इंग्लैंड के क्रिकेट कैप्टन बने थे और उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड लाजवाब रहा। दूसरी तरफ जब साल 2000 में उत्तराखंड एक नया राज्य बना तो BC खंडूरी जी ने इसके शुरुआती विकास में बड़ा योगदान दिया और 2007 में वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने। इन दोनों ही लीडर्स ने अपने अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा असर छोड़ा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, एक तरफ जहां स्टेट्स लगातार नई पॉलिसीज ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी डिप्लोमेसी और स्पेस मिशंस नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इन सभी अलग अलग लगने वाले डेवलपमेंट्स में से कौन सा कदम हमारे फ्यूचर को सबसे ज्यादा शेप करने वाला है? आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद है आज के इन टॉपिक्स पर अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। सीखते रहिए और हमेशा नया जानने के लिए उत्सुक रहिए।